नाज़रीन, आज रमज़ान की दावत थी। मलिक मोहसिन साहब ने उम्रा करके आए तो अपने दोस्तों को बुलाया तो सब यहाँ तशरीफ़ लाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन भी यहाँ मौजूद हैं। राज साहब, आप क्या कहेंगे आज? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं जनाब मलिक मोहसिन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जनाब रमज़ान के महीने में सारे दोस्तों को यहाँ इकट्ठा करके आज जनाब जिस तरह उन्होंने पार्टी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया और आज सब दोस्तों को उन्होंने बुलाकर आज एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। मैं मलिक साहब का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इन्हें इनकी रोज़ी में बरकत डाले और इन्हें अल्लाह के घर में दोबारा इनके नसीब हों और ये दोबारा वहाँ जाएं। और मैं दुआ करता हूँ कि सब पाकिस्तानी को वहाँ जाने का मौका मिले। अल्लाह उन्हें उनके नसीब फरमाए, उनके उम्रा उनके वो जाकर अदा करें और अल्लाह के घर हाज़िरी दे। और इसी तरह जिस तरह हम दोस्त इकट्ठे हुए हैं सबको इत्तेफाक में रहने की बरकत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद। मोहसिन मलिक साहब जो हैं वो उम्रा फरमा के वापस आए हैं तो उन्होंने अपने इसमें सबको अशाइया दिया था और ये सारा साबित करता है चीज़ के हम सब इकट्ठे हैं यहाँ पे। कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है इसमें, ये सब हम एक भाइयों की तरह, जिस तरह हमारा एक पूरा ग्रुप है तो इसमें पीटीआई का इसका कोई वो नहीं है। एक पूरे हम एक इत्तेहाद है, सारा इकट्ठे हुए हैं, इनको मुबारकबाद देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो जहाँ तक पॉलिटिकल उसकी बात है तो वो इंशाल्लाह जब होगा तो आपको हम बताएंगे। आप भी तशरीफ़ लाइए। नगरा साहब, आज मोहसिन साहब ने हम सबको दावत दी, आप इतने दूर से तशरीफ़ लाए और आज के हवाले से या ओवरसीज़ के हवाले से आप क्या बात करेंगे? जी बहुत शुक्रिया राज साहब। जैसा कि मेरे दोस्त रिजवान ने बताया, एक ये बड़ी निजी नौयत की महफिल है और हम सब लोग इसीलिए हाजिर हुए हैं। हमारे भाई मोहसिन भाई अल्लाह पाक के घर से होकर आए हैं और हम सब लोग उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और मेरे ख्याल में ये आज निजी नौयत का प्रोग्राम है, इसमें तो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल वाली तो बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हम लोग इतने कंसर्न हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क के साथ कि जहां हम ना चाहते हुए भी सियासत पर ज़रूर बात करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इसका मौका आएगा आज, क्योंकि रमज़ान मुबारक के हवाले से हम लोग इकट्ठे हैं। इन्होंने इफ्तारी करवाई है, अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में और बरकत अता फरमाए। और इंशाल्लाह सियासत के मौजू पर हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे तो बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं लुबना इलाही साहबा, साहब का सिटी काउंसलर हैं। लुबना, आज आप भी मेहमान हैं, मलिक साहब ने दावत दी सबको रमज़ान के हवाले से, और आप क्या कहेंगे? और आज की जो महफिल है उसमें ज़ाहिर है जो मोहसिन भाई की नेटवर्किंग है उसमें सियासी और गैर सियासी मेहमान हैं और हमारी रगों में सियासत सरायत की हुई है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम सियासत में बात करें, गो कि ये एक गैर सियासी गैदरिंग है। और बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ओवरसीज़ के हवाले से मैं ये कहूँगी कि ओवरसीज़ जो हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं उसकी वजह से बड़े परेशान और रंजीदा हैं और उनकी समझ से बालातर है जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद अमीर मुख्तार नकवी साहब और चौधरी शौकत साहब और आतिफ भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। शाह साहब, आज की महफिल के हवाले से आप क्या बात करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब हम मलिक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और मलिक साहब को मुबारकबाद भी देते हैं कि वो उस पाक घराने से आए। तो आज का जो दिन है वो बड़ा अफजल दिन है, शहादत भी है सरकार अमीर-उल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की। तो यहाँ पे हम बैठे हैं, जहाँ तक आपका सवाल है ओवरसीज़ का, चूँकि हम पाकिस्तानी हैं और हमारा जो कहते हैं कि मरना जीना वो पाकिस्तान के साथ है और हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। तो जब कोई पाकिस्तान को किसी किस्म की नुकसान होता है या कोई उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हमें दिली तौर पे दुख होता है, क्योंकि हम अपने वतन से दूर हैं, अपने माँ बहन से भाइयों से दूर हैं। तो हमारे दिलों में जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनसे 4 गुना ज़्यादा प्यार है पाकिस्तान के लिए। तो हमारी माँ है पाकिस्तान। तो दुख होता है राय साहब इस तरह के हालात देख के। मैं रिसेंटली पाकिस्तान से आया हूँ तो कानों के हाथ लगाते हैं कि ना कोई कानून है और ना ही कानून को कोई देखने वाला है। बस बदमाशी रचाई हुई है हर बंदे ने, जिसका जहाँ पे दाल लगता है वो कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और जो हुकूमत है, हमें कोई इतराज़ नहीं है उस हुकूमत से, लेकिन वो खुदारा उसको समझ के देख के चलाएं और अपनी जो बाजू हैं उनको मजबूत करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चलो शौकत साहब, आप काफ लीग के साबका सदर भी हैं और काफ लीग आपका ओढ़ना बछौना भी है, कारोबारी शख्सियत भी है।
तो आज मलिक साहब ने सबको बुलाया था, दावत दी थी, और इस दिन के हवाले से आप क्या बात करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने भाई मलिक मोहसिन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने एक गैर सियासी प्रोग्राम ये किया। अल्लाह पाक के घर से होके आए हैं, अल्लाह पाक ने इन्होंने सादत हासिल की है अल्लाह पाक के घर की, और हम सब लोग इनको मुबारक देने के लिए आए हैं। देने क्या इन्होंने खुद हमें बुलाया है। चाहिए था कि हम सब इनके एजाज़ में एक पार्टी करते। हमारी जो जितने भी दोस्त हैं, तो बहरहाल हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने हमें बुलाया और खाने पे और खाना भी दिया और रोज़ा अफ्तारी भी की। इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, हम इनको मुबारकबाद देते हैं। दूसरा, सियासत के हवाले से ये बातें तो जो है ना, दोस्तों ने कहा है कि टाइम आएगा, होती रहेंगी, क्योंकि हम ओवरसीज़ हैं। ओवरसीज़ के दिल में दर्द होता है, जो मुश्किलात होती है, ना चाहते हुए भी वो उनकी बातें जो दिल पे आ जाती हैं। तो हमारी जो 2-3 जो तकलीफ़ देह बातें हैं जो हमारे लिए, अभी तो सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान के हालात जो चल रही है वो है। तो दूसरी बात, हमारे ओवरसीज़ के लिए जो 18-18, 20-20 घंटे हमारे बुज़ुर्ग, हमारी बहनें जो कि अब इस टाइमिंग का सफ़र का की वजह से वो पाकिस्तान को नहीं जा रही, बच्चे नहीं जा रहे पाकिस्तान में, तो ये हमारे दर्द दिल की आवाज़ है। तो इस पे इंशाअल्लाह बात करेंगे। तो हम बहुत बहुत जो है ना मशकूर है भाई के, इन्होंने हमें बुलाया जी। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ नौजवान चौधरी आतिफ भी तशरीफ़ रखते हैं। चौधरी आतिफ, आपका तल्लुक़ तो सियासी घराने से है और आपके वज़ीर भी हैं और आपका ओवरसीज़ का वज़ीर भी आप बन गए हैं। तो आज सबको दावत दी थी मलिक साहब ने और आप इस दावत में शरीक हुए, और आप क्या कहेंगे? मैं इस मौके के, अब मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी बातें की हैं, मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ कहने को रहा नहीं है। सबको मेरी तरफ से हैप्पी रमज़ान और बहुत बहुत मुबारक भाई मोहसिन, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। हैप्पी रमज़ान टू एवरीवन फ्रॉम मी। नाज़रीन, हमारे साथ मलिक वसीम साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। इनका भी सियासत से गहरा तल्लुक़ है, ओढ़ना बिछोना है, सारा दिन सियासत करते हैं। लेकिन आज गैर सियासी बातें हो रही हैं, चूँकि हम मलिक साहब की दावत पर सारे तशरीफ़ लाए थे, रमज़ान की दावत थी। तो वसीम मलिक साहब, आप क्या कहेंगे ओवरसीज़ के हवाले से और आज की महफिल के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब शुक्रिया। आज हमारे दोस्त, दिल अजीज़ दोस्त मोहसिन खान ने इफ्तार पार्टी में इनवाइट किया था हम सबको, और ये उम्रा करके भी आए हैं, उसकी भी मुबारकबाद पेश करते हैं हम सब। क्योंकि मैं एक ओवरसीज़ सियासी PTI कारकुन भी हूँ, तो उसके हवाले से लाजिम बाद में एक बात करूँगा यहाँ पे। यानी कि आपके इस चैनल से एक थोड़ा सा बेनिफिट लेना चाहूँगा। एज ए PTI ओवरसीज़ वर्कर की हैसियत से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी पाकिस्तान की, उसको एक मैसेज है कि जो 76 ईयर्स से जो एक सिस्टम चल रहा था, उसको अब वो एंड होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तानी आवाम ने बहुत सफ़र किया है, बहुत कुर्बानियाँ। एंड होना चाहिए या अपग्रेड होना चाहिए? नहीं, मेरी बात अभी चल रही है। तो उसको जो हमने सफ़र किया है, ला कानूनियत और नाइंसाफ़ी और बर्बियत का जो शिकार रही हैं हम लोग, और लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इंसाफ नहीं मिल रहा, और जब डेमोक्रेटिक तरीके से अगर एक पार्टी इलेक्शन में आती है तो उसका जो उनके साथ जो नाइंसाफ़ी होती है, उनके लीडर को कैद कर दिया जाता है। तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा इसमें, बेहतर नहीं है कि ज़्यादा बोला जाए इसमें। तो ये शॉर्ट मेरा मैसेज है कि आप ज़्यादा बोलें, आज़ादी है, अनफ इस अनफ होता है। अब ये मुल्क को नुकसान पहुँचाएगी, ये चीज़ें ये मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाएंगी, और हमारे जो दोस्त हैं वो हमारे दुश्मन हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। साबका PTI के 3 बार जो है वो सदर रहे हैं, इनका दौर बड़ा अच्छा दौर था, इत्तेफाक का दौर था। इस वक्त ये अपने कारोबार को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और फलाई काम भी कर रहे हैं। तो सब आज आप भी हमारे साथ मलिक साहब के मेहमान थे, और आज ओवरसीज़ के हवाले से और मौजूदा हालात पर क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब, बार बार हम अदा कर रहे हैं मलिक मोहसिन साहब का। ये उनकी वजह से ही आज हम इकट्ठे हुए हैं। उम्रा भी करके आए
उनको मुबारकबाद देने के लिए चले गए। मुझे तो पता चला अभी कि करके इतनी बिजी लाइफ है कि एक दूसरे का पता ही नहीं होता। पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा भूला हुआ हूँ। आजकल जो ज़हन बना हुआ हर वक्त जो रहता है वो फ़लस्तीन है। ये देखें, ये मैं उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, दिल की वजह से आज बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन था। और जब भी मैं उनकी डेमोन्स्ट्रेशन में जाता हूँ तो अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तानियों की तादाद ना होने के बराबर होती है। और कम पेश 35-36 हज़ार जो फ़लस्तीनी शहीद किए गए हैं, कत्ल किए गए हैं, ये इनके छल हैं। ये जो यूरोपियन कह रहे हैं ये कहीं ज़्यादा है। ये कह रहे हैं 70,000 जो ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मी किन को कहते हैं? जी किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, ये कहते हैं वो ज़ख्मी हो गए। तो अब तो सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहे हैं कि फ़लस्तीन के साथ ऐसा हो रहा है। इतने ताकतवर मुल्क होने के बावजूद, पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, सऊदी है, ये चारों मुल्क इकट्ठे हो जाए पूरी दुनिया के मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन कोई लीडर बोल नहीं रहा। हमारे डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं KFC को बंद करने के लिए। कल मीरपुर में गोली चली है उनको रोकने के लिए कि आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, KFC को कुछ नहीं कह सकते। ये बड़ा अफसोस का मकाम है कि हमारे लीडर, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या हमारी पुलिस है, वो इसके खिलाफ है कि फ़लस्तीन के हक में आवाज़ नहीं उठानी। ये लम्हा फिक्रिया है। हम सबको इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए, खासकर जब डेमोन्स्ट्रेशन होता है उसमें जाएं और कुछ ना कुछ। देखो कि मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि मेरी बेटी ने केक बनाकर बेचकर उनके अकाउंट में 800 पाउंड भेजा एक दिन में। अच्छा, ये बहुत बड़ी, देखो कि थोड़ी थोड़ी मेहनत करें हम तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हम कल जब मैंने रोज़ा रखे हो यार, आज कम से कम 10-12 हज़ार लोग थे, बच्चे भी थे, सब ने रोज़ा रखा हुआ था। लेकिन प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक अपील है कि कम से कम जो कुछ हम कर सकते हैं, फिलहाल फ़लस्तीन को फोकस करें, उनकी मदद करें और डट कर बॉयकॉट करें। मैं एक जगह पर गया हूँ, मैं जंगल ग्रिल का कह रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ, उधर कोला पड़ा हुआ था, मैं उनके पीछे पड़ा, क्यों कोला पड़ा हुआ है? कह रहे जी हमने एक ट्रक मतलब उतरवाया था इसलिए। यार ये क्या, हम नहीं खाना खाते थे, इसलिए बॉयकॉट करें। जो कर सकते हैं वो करें, हम कर सकते हैं बॉयकॉट, हमें कुछ नहीं होगा यार। पाकिस्तान में मैं रेस्टोरेंट गया, मैं कह रहे ये कोका कोला पड़ा हुआ है, कहते नहीं इधर बंदे आते ही नहीं है। फिर यह क्या बकवास है भाई, बंदे आते ही नहीं है। पाकिस्तान में ये हाल है। देखो जाएं आप मैकडोनल्ड्स में, मुबारक सिर्फ KPK वालों ने बंद करवाया KFC, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप लोगों से मेरा मैसेज लंबा ना हो जाए, अपील है कि बॉयकॉट करें। बहुत तकलीफ हो रही है उनको। आज मैंने एक खजूर का पैकेट देखा, उन्होंने नाम चेंज कर दिया उस खजूर का, कह रहे जी वो मेड इन अफ्रीका, उन्हीं की ये सारी बेईमानी कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन डट के बाइकआउट करें, सारे वादा करें बाइकआउट करेंगे, जो भी प्रोडक्ट होती है वो सब का बाइकआउट करें। यही मेरा अपील है, यही मैसेज। नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इमरान महबूब, जो कि साबका सदर हैं PTI के। इमरान, आप आज दावत पर तशरीफ़ लाए, सबकी तरह तशरीफ़ लाए, हम भी लाए। आज मोहसिन साहब ने दावत दी थी अपने उम्र के वापसी पर, अफ्तारी की दावत थी और मौजूदा हालात पर भी बात चल पड़ी। एज ए सदर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम तमाम जो दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, मलिक मोहसिन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी खूबसूरत अफ्तारी का उन्होंने तमाम किया था, बहुत ज़बरदस्त खाने बनाए थे। उसके बाद हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं उम्रे की कि वो अल्लाह ताला के घर से तशरीफ़ लेके आए हैं। और हम सब, किसी ने भी नहीं किया, लेकिन मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ जो आपकी खिदमात है मीडिया के लिए, इस कोपेनहेगन कम्यूनिटी के लिए। आप हमेशा आते हैं यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। तो राया साहब, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में हम सब दुआगो हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह ताला कश्मीर, फ़लस्तीन और पाकिस्तान को भी आज़ादी दिलाए, पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाए। हकीकत में हम आज़ाद हैं लेकिन बिल्कुल आज़ाद नहीं है। ये सारे दोस्त अभी कह रहे थे जी आज हम बात नहीं करते क्योंकि सियासत की बात, ये सियासी पहलू नहीं है, ये अब हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन चुकी है, हमारे बच्चों की प्रॉब्लम बन चुकी है। हम सब जो नाम के आज़ाद हैं बिल्कुल आज़ाद नहीं है। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। और अभी शाह साहब फरमा रहे थे पाकिस्तान में ना कोई कानून है और ना कोई तहफ़्फ़ुज़ है। तो मैं आप सबसे ये दुआ करते हैं, ये रिक्वेस्ट करता हूँ,
चाहे आप 2 हैं, चाहे आप 10 हैं, चाहे आप 100 हैं, हमेशा अपनी आवाज़ उठाया करें। आजकल तो मीडिया का दौर है, एक पोस्ट शेयर करें लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। और ये जो जुल्म हो रहा है और जो जुल्म पाकिस्तानी 24 करोड़ अवाम के साथ ये तमाशा हुआ है, अभी जो ये इलेक्शन हुआ है, आप खुद देखें 60-60 हज़ार के वोट से जीते हुए लोगों को सुबह में हरा दिया गया। ये जमहूरियत है, जो 17 वोटों से जो शख्स 17 सीटों से जीता हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, और जो लोग हारे हुए हैं वो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये तमाशा बंद होना चाहिए, हमें हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठानी चाहिए। कोई इशू नहीं है ये कि इमरान खान की हम पार्टी के हैं और नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, वहाँ पे जमहूरियत होनी चाहिए। और किसी भी मुल्क में जब तक जमहूरियत नहीं आएगी वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और इमरान खान साहब के बारे में सब जानते हैं, क्या कसूर है कि 200 मुकदमात उन पर दर्ज कर दिए गए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी भी महफिल में ये ना कहें कि आज हमने सियासी बात नहीं करनी, आप बात किया करें, आप आवाज़ उठाया करें, जो आपके दिल की बातें हैं वो बाहर निकाला करें। और मैं ये समझता हूँ जितने भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है उनको अपना काम करने दें, जो पाकिस्तानी अवाम की राय है उस पर मुसल्लत ना हो, उनको अपनी मर्जी से हुकूमत करने दें। जो कश्मीर में क्या कश्मीर में हो रहा है, यही हो रहा है कि जो कश्मीर की अवाम है उसकी मर्जी के खिलाफ फैसले हो रहे हैं, और यही पाकिस्तान में हो रहा है कि पाकिस्तान की अवाम जो चाहती है उसकी मर्जी के खिलाफ फैसले हो रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला सारे ओवरसीज जो हैं वो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान पे अपना खसूसी करम करें, और ये ओवरसीज पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी है। आपको पता है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट से ज़्यादा पैसे ओवरसीज यहाँ से भेजते हैं, और ओवरसीज के जितने मसाइल हैं हम उस पर भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं किसी भी किस्म का कोई भी, अभी कह रहे थे कुछ लोग कि ये हुकूमत है हमारी, कोई हुकूमत नहीं है, ये चोरों की हुकूमत है, हम इस हुकूमत को नहीं मानते, हम इस हुकूमत से कोई रिक्वेस्ट नहीं करते। हमारी 2 डिमांड है, जो इलेक्शन हुआ उसका मैंडेट वापस करें और खान साहब को बाहर जो मुकदमे खत्म करें। ना मैं इसको वज़ीर आज़म मानता हूँ, ना मरियम को मैं वज़ीर आला मानता हूँ, कोई रिक्वेस्ट नहीं उनसे मैं करता कि आप ये करें आप वो करें। सीधी बात है, वापस जाएं जहां से लोगों ने आपको जो रिजेक्ट किया है उधर वापस जाएं। दैट्स इट। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इमरान। नाज़रीन हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं राजा बाबर फारूक ख़ान साहब, जो कि एनालिस्ट हैं, वो एनालाइज भी करते हैं चीज़ों के बारे में, बहुत सारी खुलकर बात भी करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, इस्लाह की बात करते हैं, कानून कायदे की बात करते हैं। तो राजा साहब आज इत्तेफाक से आप भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, और आज के दिन के हवाले से और मौजूदा सियासी हालात के हवाले से और ओवरसीज़ के हवाले से क्या बात करेंगे? 3 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहसिन साहब का बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला ने उनको ये सादत नसीब फरमाई, और मेरी दुआ है कि हम सबको अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। एक बात जो यहाँ पर बैठे हुए मैंने महसूस की वो है आगही का दर्द, कि जब आपको किसी चीज़ के बारे में शऊर आ जाता है तो फिर आप एक तकलीफ़ में चले जाते हैं, और वो तकलीफ़ सबसे पहले शुरू होती है हमारे अपने मुल्क से और अपने दीन के साथ अपनी मोहब्बत। अब हम जितना भी कह लें कि हम सियासत पे बात नहीं करते, अपने मुल्क की बात नहीं करते और इसको एक निजी महफिल की तरह देखते हैं, ये हम कर नहीं सकते। कि मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से कि नबी मोहतरम जब हिजरत कर गए तो वो बैठ के कहा करते थे कि मुझे अपना वतन याद आता है। तो हम हिजरत करके यहाँ पर आ गए तो हमें अपना वतन याद आता है। हमारा बस एक ही मुतालबा है, एक ही सोच है, एक ही ख्याल है कि हम किसी भी जमात के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इनफैक्ट ओवरसीज जितने भी हैं वो किसी जमात के साथ भी ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें एक चीज़ साझी है कि हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान आगे बढ़े, और हमारा भी हक है कि दुनिया की अजीम कौमों में हमारा नाम शामिल हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं सका, और ये क्यों नहीं हो सका, यही वो खुद आ गई है, वही शऊर है जो एक शख्स दे के खुद जेल में चला गया। और आज हम सारे बैठे हुए जानते हैं कि फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर के साथ क्या हो रहा है, और पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। खुदारा वो लोग जो फैसला करने वाले हैं उनको सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि ये इतनी तकलीफ़ में उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा पूरी दुनिया में क्यों है, उनमें हम अपना अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं। तो हमारी रुसवाई की एक ही वजह है, मैं हमेशा कहता हूँ, जिसने तालीमात मोहम्मद मुस्तफ़ा छोड़ी उसने इस तकलीफ़ को बर्दाश्त किया। हम सबको चाहिए कि हम उसी लड़ से लग जाएं और दोबारा उन्हीं तालीमात की तरफ चलें, और अल्लाह ताला करे कि फ़लस्तीन के बारे में जो हमारा दुख है अल्लाह ताला उसका अजाला करे। पिछले 70 सालों से
वो रोज़ाना मार मार के जीते हैं और जी जी के मरते हैं। हम अपना जब फेसबुक देखते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, तो आगे गुजर जाते हैं। उन चीखते हुए बच्चों की लाशें देखकर हमारे दिल में शायद कोई एहसास नहीं होता। मुझे याद है कि पुराने ज़माने में एक दफ़ा, लंबी बात नहीं करूँगा, कि एक ऐसा भी वक्त गुजरा है मुसलमानों पर जब ये नहीं देखा जाता था कि दुश्मन की तादाद कितनी है, वो कितना ताकतवर है। बस ये देखा जाता था कि उनका ईमान कितना मजबूत है, और उस ईमान की वजह से पूरी दुनिया में उन्होंने हुकूमत की। अल्लाह करे हम पे वो वक्त वापस आए और हमारे फैसला साज जो हैं ये सोच सके हमें जीने का हक दिया जाए, हम पाकिस्तानियों को जीने का हक दिया जाए, हमें अपने फैसले खुद करने के लिए इनको चांस देना चाहिए। बहुत हो गया, आपके फैसलों के नतीजे में जो पाकिस्तान है ये कोई ज़्यादा खूबसूरत पाकिस्तान नहीं है। तो यही दुआ है, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे और हमें आसानी। नाज़रीन, आपने सबकी बातें सुनी और आखिर में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन राजा फराज कोकन साहब। राजा फराज साहब, आपने सबकी बातें सुनी और आपने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अब सारी जमातें शामिल हैं। आपकी जो PTI थी वो सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो गई है। मैंने सिर्फ 2 आदमी हैं जो कि आज़ाद हैसियत में अपना उन्होंने मकाम रखा, गौर, एक बैरिस्टर गौर साहब है और एक वो गंडापुर साहब है। तो राय साहब, एज ए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन की हैसियत से आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जनाब आज बेहतरीन अपने सारे चीदा दोस्तों को यहाँ बुलाया और अफ्तार का बंदोबस्त किया, और साथ ही मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ उम्रा की सादत हासिल करने पे। अल्लाह ताला सबको उम्रा की सादत हासिल करने की नसीब फरमाए, और जितने दोस्त हैं इनको अल्लाह ताला अल्लाह की पाक घर लेकर जाए। जहाँ तक तल्लक है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इंशाअल्लाह PTI के साथ है और PTI इंशाअल्लाह सुन्नी इत्तेहाद के साथ रहेगी। जहाँ तक तल्लक है 2 बंदे जो आज़ाद हैं, हैसियत से रह रहे हैं, वो इसलिए रह रहे हैं कि उन्होंने फैसला किया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने PTI के साथ ज़्यादती की है, उसीलिए अब हम आस्ता आस्ता सीख चुके हैं। हमने इसीलिए 2 बंदे इसलिए अपनी पार्टी में इल्ज़ाम नहीं हुए सुन्नी इत्तेहाद में, क्योंकि हम अपना वजूद PTI का भी बरकरार रखना चाहते हैं। हमने मजबूरी के तहत सुन्नी इत्तेहाद के साथ जो इत्तेहाद किया था, एज ए सुन्नी इत्तेहाद PTI के साथ चलती रहेगी। और यहाँ भी डेनमार्क में ख़ास तौर पर जिस वक्त तक मैं इस जिम्मेदारी पे बैठा हुआ हूँ, इस सीट पे, मैं इंशाल्लाह पाकिस्तानी ओवरसीज़ के लिए काम करूँगा, और हम सब ओवरसीज़ मिलकर, सबसे पहले ओवरसीज़ हैं और उसके बाद दूसरा है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि उन्हें अब होश के नाखन लेना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई पाकिस्तानी हुकूमत या कोई और किसी दुनिया की और हुकूमतें नहीं चल सकती, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि जिसका मैंडेट है उसे वापस किया जाए और वो हुकूमत आए जिसको वाम ने मुंतखब किया है। लेकिन हम पूरी कोशिश करें कि यहाँ जितने हम अपने पाकिस्तानी ओवरसीज़ यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मसाइल उस वक्त तक हल नहीं होंगे जिस वक्त हम आपस में इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन हमारी यही राय साहब कोशिश होगी कि मैं ख़ास तौर पे कोशिश करूँगा कि यहाँ की जितनी हुकूमती पार्टी, अपोजिशन पार्टी, उनके साथ हम मिलकर चलेंगे और उन्हें कहेंगे कि ओवरसीज़ के लिए सबसे पहले हम आवाज़ उठाएंगे। सबसे पहले हमारे ओवरसीज़ का हक है, क्योंकि इस पाकिस्तान को हम ओवरसीज़ ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और हमें हमेशा कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो हमारी PTI की हुकूमत थी, उसमें भी हमें एक लॉलीपॉप दिया गया, और उसके बाद जितनी दूसरी हुकूमतें हैं उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया कि आपको वोट का हक दे दिया, हालांकि इनके पास अक्सरियत मौजूद थी। ये पार्लियामेंट से अगर कोई कानून साजी हो जाए, किसी हुकूमत ने कानून साजी नहीं करवाई और उस पर वोटिंग नहीं करवाई। हालांकि सबसे पहले अगर ओवरसीज़ के मुतालबात हल होंगे तो हम सब मिलकर पाकिस्तान के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए यही हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है और हमारे जितने जो गंदे नासर हैं, इनको इन चीज़ों से बाहर निकालना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तानी फ़ौज है तो हम हैं। अगर फ़ौज में कुछ गंदे अंडे हैं तो उनका नाम लेकर उन पर लानत भेजनी चाहिए। शुक्रिया।